हरता दुःख हरता वार्ता वाची सर्वांगी सुंदर विशेंदुराची कंठी झडगे माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। भक्तगणों, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं गणेश एक बार फिर आ गया हूं, आपको धर्म की राह दिखाने, आपको अपनी महिमा दिखाने। आप सब भक्त जिस तरह से मेरा उत्सव मना रहे हैं उसे देखकर मेरा मन काफी प्रसन्न है। हर जगह जब गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनता हूं और अपने भक्तों को अपनी भक्ति में डूबे देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या मुंबई, क्या दिल्ली, हर कोई जैसे बस इन दिनों मेरा ही गुणगान कर रहा है। अगर मेरी लीला निराली है तो मेरे भक्तों की लीला भी कम नहीं है। छोटी छोटी आंखें, लंबी सूंड, बड़ा सा पेट, बड़े बड़े कान, टूटा हुआ दांत, कुछ ऐसे हैं गणपति बाप्पा। वो बाप्पा जिनकी भक्ति में इन दिनों पूरी दुनिया डूबी हुई है। बाप्पा दुनिया का हर रहस्य जानते हैं, दुनिया की हर समस्या का हल उनके पास है। लेकिन क्या आपको पता है कि गणपति के कुछ रहस्य भी हैं? क्या आप बाप्पा के रहस्य जानना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि बाप्पा ऐसे क्यों हैं? तो चलिए बाप्पा की आंखों से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गणपति की आंखें छोटी छोटी क्यों हैं। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें उनकी सूक्ष्म दृष्टि को दिखाती हैं। बाप्पा हर चीज को देख सकते हैं, हर चीज के सूक्ष्म तत्व को जान सकते हैं। अब बात गणपति की सूंड की। गणेश जी की सूंड बताती है कि बहुत सारे काम इंद्रियों से किए जाते हैं, हर काम हाथ पैरों से नहीं किया जा सकता। बाप्पा की सूंड आने वाली समस्याओं को पहले से ही सूंघ लेती है। अब बात करते हैं बाप्पा के पेट की। गणेश जी का पेट लंबा और विशाल है। ये सारी बातों और रहस्यों को अपने अंदर छिपाए रखता है। इस पेट के अंदर ज्ञान, बुद्धि और विद्या का भंडार छिपा हुआ है। चलिए अब आपको गणेश जी के बड़े बड़े कानों का रहस्य भी बता देते हैं। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं। ये हर बात के सार को ग्रहण करते हैं और फालतू बातों को नहीं सुनते। ये अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ उसी बात पर ध्यान देते हैं जो महत्वपूर्ण है। चलिए अब इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं कि गणपति को एक दंत क्यों कहा जाता है। संसार में हर चीज का अपना मूल्य है, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। बाप्पा ने एक टूटे हुए दांत से महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि गणेश जी का वाहन चूहा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि गणपति ने चूहे को ही अपना वाहन क्यों बनाया। चूहा हर चीज की चीर फाड़ कर डालता है और तब जाकर किसी चीज को ग्रहण करता है। वो सर्वाधिक चौकन्ना भी होता है, इसीलिए गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया। तो देखा आपने कितने रहस्यमयी हैं गणपति। बाप्पा ने उन चीजों को भी अपने खूबी बना लिया है जिन्हें कई लोग कमी मानते हैं। इसीलिए तो बाप्पा हैं खास, सबसे खास। भक्तों, मैं सबका हूं, आप सब मेरे हैं। मैं आप में ही तो निहित हूं। बस दिल से पुकारिए, आपके सारे विघ्न हरने आ जाऊंगा मैं। यही तो मेरी महिमा है कि मैं कभी भी अपने किसी भक्त की पुकार को नजरअंदाज नहीं करता। जो दिल से पुकारता है उसके पास चला आता हूं।
पिछले साल भक्तों ने कहा था कि अगले बरस तू जल्दी आ, तो लीजिए इस साल भी मैं आ गया। गणेश की धुन में खोए सलमान। जब गणपतिमय हो गए सलमान। ये रील दबंग का रियल स्टाइल है। ये सलमान की असली वाली मस्ती है। ये सलमान का गणपति कमिटमेंट है। सारी खुदाई एक तरफ और गणपति की भक्ति एक तरफ। जी हाँ, सलमान के घर गणपति पधारे तो कमोबेश ऐसा ही नजारा गैलेक्सी अपार्टमेंट में नजर आया। जिन सितारों पर फैन फिदा रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट में वही सारे सितारे गणपति की भक्ति में फिदा, गणपति की भक्ति में लीन नजर आए। हर बार की तरह सलमान ने इस बार भी अपने घर 1.5 दिन के गणपति बुलाए थे। ये देखिए, सिंदूरी आभा लिए हुए सलमान के 2-2 गणपति। उनकी पूजा अर्चना और दर्शन के लिए सलमान के घर भी सितारों का मेला सा लगता नजर आया। इस मौके पर तो सलमान के घर किसी फिल्म जैसा नजारा दिख रहा था। से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सलमान के घर गणपति उत्सव की कैसी धूम मची। ढोल की थाप पर बाकी तो बाकी, सलमान भी ऐसे खोए कि सब कुछ भूलकर एक आम भक्त की तरह नाचते नजर आए, डूबते नजर आए। कभी सलमान अपने भाई बहनों के साथ नाचते दिखे तो कभी पीछे जाकर चुपचाप गणपति के लिए बजाई जा रही धुनों पर झूमते नजर आए। सलमान के घर गणपति उत्सव में कई सारे सितारे जमा हुए थे। सुभाष घई हो या फिर हुमा कुरैशी या फिर ये सारे जाने पहचाने चेहरे। कमाल की बात तो ये है कि अपने भैया के घर गणपति उत्सव के लिए अर्पिता भी खास तौर पर अपने पति के साथ आई थी। फिर भक्ति का जो सैलाब उमड़ा, उसमें तो हर कोई सराबोर हो गया। अब वक्त हो चुका था गणपति के विसर्जन का, तो सलमान और उनके भाइयों ने गणपति की अंतिम पूजा आराधना की। इस बार सलमान गणपति विसर्जन के लिए समंदर नहीं गए, बल्कि उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर एक छोटे से तालाब में गणपति के विसर्जन की तैयारी की थी। फिर बारी आई उस विसर्जन की। छोटे गणपति सुहेल के हाथों में थे और बड़े गणपति सलमान के बाकी लोगों के हाथों में। सलमान के गणपति को विसर्जित किया सुहेल ने। इसके साथ ही सलमान के घर 1.5 दिन से चल रहे गणपति उत्सव का समापन हो गया। उम्मीद करते हैं सलमान अपने गणपति से जो भी कुछ मांगते हो, गणपति बाप्पा वो पूरा जरूर करेंगे। भक्तों, मुझे पता है आप मेरे अलग अलग रूप देखना चाहते हैं, मुझे अलग अलग रूप में पूजना चाहते हैं। मैं तो खुद अपने भक्तों के बनाए
अपने अलग अलग रूपों को देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहता हूं, खुश होता रहता हूं। आप भी जब अपने जैसे मेरे भक्तों की ये लीला देखेंगे तो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। आ गई है गणपति की सवारी। विघ्न हरने आ गए हैं मंगल मूर्ति भगवान। गणेशोत्सव के मौके पर दगड़ू शेठ गणपति की सवारी निकली और भगवान मंदिर में स्थापित हो गए। अगले 10 दिन यहाँ उत्सव का माहौल रहेगा। पुणे के दगड़ू शेठ गणपति भक्तों के लाडले भगवान हैं। पुणे के हर बाशिंदे की इन पर गहरी आस्था है और हो भी क्यों ना, विनायक इनकी हर मुराद पूरी जो करते हैं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति को पुणे शहर के गौरव का उच्चतम स्थान माना जाता है। हर साल देश विदेश के अनगिनत भक्त भगवान के दर्शन पाने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन सबसे खास मौका होता है गणेशोत्सव का। पुणे के इस मंदिर की बेहद गौरवशाली परंपरा है। इस मंदिर की स्थापना आजादी के पहले हुई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई के परिवार की गिनती इलाके के वैभवशाली लोगों में होती थी। सालों पहले प्लेग के दौर में अपना इकलौता बेटा खोने के बाद दगड़ू शेठ हलवाई और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने इस गणेश मूर्ति की स्थापना की। तब से इस मंदिर में गणेशोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। बाद में लोकमान्य तिलक ने आजादी के संघर्ष में जब लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया, तब दगड़ू शेठ गणपति को पुणे में सर्वाधिक लोकप्रियता का सम्मान हासिल हुआ। तब से लेकर आज तक ये परंपरा लगातार जारी है। सिर्फ पुणे में ही नहीं, पूरे देश से लोग इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आते हैं। दगड़ू शेठ गणपति पर लोगों की गहरी आस्था है। गणेशोत्सव में इनके दर्शनों के लिए भक्तों का रेला लगा रहता है। इस साल भी धूमधाम से गणपति विराजमान हो चुके हैं। आने वाले 10 दिनों तक दगड़ू शेठ मंदिर में उत्सवों का सिलसिला जारी रहेगा। विनायक के दर्शन कर भक्त अपना इहलोक और परलोक तार लेंगे। अब मेरे चलने का वक्त हो गया है, लेकिन याद रखिए, मैं हमेशा आपके साथ ही हूं, आपके अंदर ही हूं। बस दिल से आवाज लगाइएगा, मैं जरूर आऊंगा।